Welcome to my channel General Knowledge and NCRT. Like, share and subscribe bell icon. तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है संसाधन एवं विकास। ये हमारा सब्जेक्ट भूगोल में है, ठीक है। तो 1 और 2 अंक प्रश्न, मतलब कि इसमें जितनी भी क्वेश्चन है या फिर जो भी मैं अभी बता रही हूँ ये सारे 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इस चैप्टर में मैं कोशिश की हूँ कि इस पूरे नोट्स में आपके पूरे जो फर्स्ट चैप्टर है संसाधन एवं विकास वो आपके पूरे कवर हो जाए। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो आपका चैप्टर नंबर 1 पूरे अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा पहला टॉपिक है संसाधन। तो संसाधन का सीधा मतलब होता है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है, मतलब कि जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है वे सभी संसाधन कहलाते हैं। जैसे हम अगर सोते हैं तो हमारी आवश्यकता क्या है वहाँ, बेड यानी कि पलंग। अगर पलंग नहीं होगा तो हम लोग नहीं सोएंगे, यानी कि हमारी आवश्यकता को वो पूरी कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा आर्थिक विकास के लिए मानव जिन संसाधनों का उपयोग करता है वे सभी संसाधन कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसका एग्ज़ाम्पल लें तो मिट्टी, वन, कल कारखाने, तो ये हमारे क्या होते हैं, संसाधन होते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो प्राकृतिक संसाधन को आप ऐसे समझिए कि प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जिसे मनुष्य नहीं बना सकता है, जो गॉड गिफ्टेड हो, भगवान बनाया हो, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। जैसे प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई जाती है उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वन, भूमि, पर्वत, पठार, ये सभी आदि प्राकृतिक संसाधन है। वन को हम लोग नहीं बना सकते, भूमि को भी हम लोग नहीं बना सकते, पर्वत को भी नहीं, ये सारे ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है जिसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो हमारा आगे का टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन के प्रकार, कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक संसाधन जो होते हैं वो क्या होता है, जिसमें जान होती है। सिंपल सा, जैविक संसाधन वे संसाधन कहलाती है जिसमें जीवन, मतलब कि जीवन होता है, जान होता है। जैसे वन, जीवन, जीव जंतु, जैसे कि वन पेड़ पौधे में भी जान होता है, जीव जंतु में भी। और अजैविक संसाधन वे होते हैं जिसमें जान नहीं होती है। आप इसका डिफिनेशन पढ़ा करके भी लिख सकते हैं। जैसे वे संसाधन जिसमें जान नहीं होती है या फिर जिसमें जीव जंतु नहीं होते हैं वे अजैविक संसाधन कहलाते हैं, जैसे भूमि, जल और मिट्टी। तो हमारा नेक्स्ट है मानव निर्मित संसाधन, मतलब कि मानव द्वारा बनाए गए मानव द्वारा निर्मित किए गए संसाधन का नाम बताइए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में। तो मानव क्या क्या बनाया, बांध बनाया है, उद्योग बनाया है, मशीन बनाया है, मकान बनाया है, और भी बहुत सारी चीज़ बनाया है जो कि मानव द्वारा बनाया गया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो अच्छे से ये पढ़ लीजिएगा। अब है हमारा नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन आप सभी जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन होता क्या है। तो वे सभी संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होती है तथा एक बार प्रयोग करने के उपरांत उन्हें निश्चित समय में दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होता है और इसको एक बार प्रयोग करने के उपरांत निश्चित समय के बाद दोबारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जल, पेड़ पौधे और जीव जंतु, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब क्या होते हैं, नवीकरणीय संसाधन होते हैं। जैसे पेड़ पौधे, हम लोग अगर पेड़ पौधे को काट दिया जाता है लेकिन आप लोग देखते हैं कि फिर से वो पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो ये सारी हमारी जो होती है संसाधन वे नवीकरणीय संसाधन कहलाती है। इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है आपका 1 नंबर में कि नवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल दें। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय संसाधन है। अब हमारा है अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन वे सभी संसाधन जो एक बार प्रयोग के उपरांत समाप्त हो जाता है। मतलब कि वैसे संसाधन जो एक बार हम लोग प्रयोग मतलब यूज़ करें और उसके बाद वो ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो वे सारी संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। इसको हमें दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप जान ही रहे, पेट्रोल, खनिज लवण, ये सब जितने संसाधन हैं इसको हम लोग अगर एक बार यूज़ कर ले फिर उसके दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल लगे खनिज, गैस एवं कोयला एंड लोहा
अयस खनिज जो है वो हमारे सीमित है, गैस, कोयला, लोहा अयस और पेट्रोल भी ये भी सीमित है, क्योंकि वो भी ये सब बनने में बहुत टाइम लगता है, लाखों करोड़ों वर्ष लगता है तब जाके ये बनता है, जिसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगर आपको इस तरह से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा अनवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल दीजिए, तो अनवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं लोहे अयस्क, खनिज, गैस एवं कोयला। नेक्स्ट टॉपिक हमारा संसाधन का वर्गीकरण के विभिन्न आधार। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, ऐसे तो इतना नहीं लेकिन हाँ पूछता है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव में बांटा गया है। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय पे बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर सामुदायिक, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, वैश्विक, इस आधार पे बांटा गया है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 1 नंबर में हमेशा पूछा जाता है, जैसे पूर्वी तट के नदी डेल्टा पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो इसका आंसर है जलोढ़ मिट्टी। पूर्वी तट के नदी डेल्टा पर हमेशा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसको हमेशा याद रखिएगा। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में किन राज्यों में काली मिट्टी यानी कि मृदा पाई जाती है, तो भारत में काली मृदा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी किन फसलों के लिए उपयुक्त है, तो पता ही है कि काली मिट्टी हम लोग हमेशा कपास के फसल, तिलहन आदि में फसलों के लिए उपयुक्त है। भारत में जलोढ़ मृदा किन राज्यों में पाई जाती है, तो भारत में जलोढ़ मृदा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लेटरलाइट मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है, तो भारत में लेटरलाइट मिट्टी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में मरुस्थलीय मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाती है। और आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएँ कितने प्रकार के होते हैं, तो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएँ पुरान जलोढ़ एंड नया जलोढ़ होता है। तो पुरान जलोढ़ को हम लोग बागर कहते हैं और नया जलोढ़ को खादर कहते हैं।